दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th वालों का देख सकते हैं हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। देख सकते हैं माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 आप सभी लोगों का विषय कोड 101 रहने वाला है और सेट कोड आप सभी लोगों का ए रहने वाला है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो समय भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय होने वाला है और आप सभी लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अभी अभी हो चुका है आउट। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से 100 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान है। तो दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान मुर्दा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है। तो उद्धरण चिन्ह याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो संदर्भ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, जो शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद पाव जोड़ अक हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, पयः जोड़ पान पदों की संधि है। तो पयः जोड़ पान पदों की संधि पयोपान हो जाएगा। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर आ चुका है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अच जोड़ चंत अच जोड़ अंत हो जाएगा। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विस्मय घृणा आश्चर्य भय करुणा भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु आर दे सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे आज़ादी हो रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो मिस्टर सिंह का। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, हिंदी कविता में प्रपद्य वाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन थे। तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेम के पीर के कवि है। तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है। तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा सी हो जाएगा। 15 का अनुष्टुप। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी। तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा, मनहीनम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, किसके द्वारा नियंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीटर ब्रूक। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण की तरह व्यवस्था में संभव है। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो मोती पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो शताब्दी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप सपेरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, चरखा काटना चाहिए, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लावारिस शब्द में उपसर्ग है, तो ला उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही रियल पेपर है। रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है, तो रामायण में आयन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, तो देशज शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है, तो विदेशज इनमें से अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, शायद वह गा रहा होगा अपूर्ण भूतकाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल याद रखिएगा 13 सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक है, तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक इसमें से श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी आर नारायण ने किया था। 34 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा से दल गठन किया, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, लक्ष्मण ने गुणनिधि ने किया था। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महिमा मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, वैशाख, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बेफिक्र होना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, तो काम करने पर एक काम से दूसरे काम हो जाना। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इनमें से किलकारी हो जाएगा, या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, मनोरथ किसका पर्यायवाची है, तो मनोरथ याद रखिएगा सुंदर का, विष्णु का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो घोड़ा शब्द का बहुवचन घोड़े हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह वाक्य याद रखिएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कटोरा किस शब्द का रूप का उदाहरण है, तो कटोरा
तद्भव हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जिस समास का पूर्वपद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी कौन संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा अत्यंत। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल फूल। 49 नंबर प्रश्न है, सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो सेनापति में याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर तत्पुरुष ने बहुब्रीहि हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो बिना पानी में द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।